तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? नमस्कार जी, हमारा नाम वायु अमन है और स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस बेहतरीन और शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो अपना बायोलॉजी है ना, जीव विज्ञान, ठीक है। बायोलॉजी का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है, ठीक है। यूपी एमएसपी की साइट पे ये आपको मिला होगा, ठीक है। उस मॉडल पेपर को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑफिशियल मॉडल पेपर प्यारे बच्चों इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उत्तर भी आपको बताएंगे और आपको बताएंगे भी कि तैयारी कैसे करने हैं बायोलॉजी में, आपको फुल में फुल मार्क्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्यारे बच्चों एक वादा करिए कि पूरे यूपी बोर्ड के बच्चों के पास इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, इस वीडियो को फैला देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जो आपकी बायोलॉजी है, यहाँ पे आपको अगर फुल मार्क्स पाना है ना, फुल मार्क्स, तो याद रखना कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, हर चीज को, हर एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना होगा और नो डाउट हम आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मदद करेंगे। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और बायो अमन से जरूर बायोलॉजी को पढ़ें। विश्वास दिलाते हैं आपको, बोर्ड में तो आप फोड़ेंगे ही फोड़े और साथ में नीट एग्जाम में भी आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं अपने मॉडल पेपर की तरफ। चलिए ये क्या है, प्रतिदर्शन पत्र, देखिए सत्र 2023-24 जीव विज्ञान कक्षा 12, ठीक है। तो कक्षा 12 के जीव विज्ञान के लिए ये मॉडल पेपर आपके लिए जारी किया गया, ठीक है। ये पूर्णांक देखिए कितने का है, 70 का, ठीक है। 70 नंबर का ये पेपर है और आपको पता है कि 30 नंबर आपके कॉलेज से मिलते हैं। और जो कॉलेज से नंबर मिलते हैं ना प्यारे बच्चे, उसमें ज्यादा परेशान मत होना। 28, किसी को 27, है ना, किसी को 29, ऐसे नंबर आपको कॉलेज से मिल जाएंगे। तो उस नंबर में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां के नंबर हमको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये 70 नंबर में हमें कम से कम बेटा जी हमको 65 नंबर प्लस करना होगा, ठीक है। 65 से प्लस करना होगा। याद रखना पिछले साल का रिजल्ट प्यारे बच्चे 97% गया है आपके भाई बायो अमन का, ठीक है। जिन्होंने, वो ऐसे बच्चे थे जहां पर वो कोचिंग नहीं जाते थे, वो सिर्फ यूट्यूब से ही क्लास करते थे और इतने ढेर सारे नंबर वो लोग लेकर के आए हैं, ठीक है। चलिए अब अगर हम लोग बात करें कि 3 घंटे 15 मिनट आपको टोटल दिए जाएंगे, 15 मिनट आपको पता है पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे प्यारे बच्चों, तो 3 घंटे आपको मिलते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखिए कुछ नोट दिया हुआ है, नोट में आप देख लीजिएगा क्या है कि पहली चीज कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित है, 15 मिनट वो पेपर पढ़ेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है, सबसे बड़ी बात है। अब जो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं वो सभी प्रश्न अनिवार्य है, करना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए, ठीक है। इमेज बना के चीजों को बनाइए। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। कोई भी प्रश्न 10 नंबर का है, 20 नंबर का, उन्हीं के सामने लिखा हुआ है, तो आप उनको जाकर के देख लीजिए, ठीक है। नंबर 1, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये नंबर 1 प्रश्न शुरू हुआ प्यारे बच्चों, आपका क्या बोल रहा है कि सही विकल्प चुनकर, ठीक है, क्या बोल रहा कि प्यारे बच्चों सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। सही विकल्प को चुनिए फिर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो हम लिखते कैसे हैं उसके लिए एक वीडियो बना देंगे आपको, ठीक है, कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखे, इस पर वीडियो बना देंगे। उत्तर नंबर 1 का ए होगा, बी होगा, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। कौन सा भाग पूछ रहा है जो फूल के पुष्प के नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रतिनिधित्व करता है, कौन है भाई वो? पुमंग, जायांग, गुरु बीजाणुधानी, परागकण। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। परागकण प्यारे बच्चों नहीं हो सकता, जायांग तो मादा जनन भाग है, अगुरु बीजाणुधानी से अंडाणु का निर्माण होता है, ओव्यूल बनता है भाई। तो जो पुमंग होता है, जो एंड्रोसियम होता है, इसी से क्या कर बनते हैं, परागकण बनते हैं, ठीक है, डन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। तो अगर आप देखो ये वीडियो अगर देखना है तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना मानव में लिंग निर्धारण बाई बायो अमन। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, कोई भी बायोलॉजी का वीडियो कभी जीवन में सर्च करना तो बाई बायो अमन जरूर लिख देना। एक एक कॉन्सेप्ट को हम आपके दिमाग में घुसा देंगे, समझा देंगे, पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? माँ के लिंग गुणसूत्र से। अरे भाई, माँ के लिंग गुणसूत्र तो एक्स और एक्स होते हैं। अंडाणु के माप से, अंडाणु का माप कितना होगा भाई? इससे भी नहीं होता। शुक्राणु के माप से, बिल्कुल गलत, ये तीनों गलत। क्या है? पिता के लिंग गुणसूत्र से। ठीक है, पिता के लिंग गुणसूत्र, क्योंकि पिता का गुणसूत्र होता है एक्स और वाई। अगर एक्स फ्यूज करता है तो फीमेल बनती है ना, और अगर वाई फ्यूज करता है प्यारे बच्चों तो क्या बनता है? तो आपका मेल बनता है, यानी कि नर बनता है। ठीक है, ये क्लियर। अब देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है प्यारे बच्चों, उसका उपयोग कहाँ पर होता है? चिकित्सा में, कृषि में, इन दोनों में, इनमें से किसी नहीं। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जब आप बायोटेक्नोलॉजी वाला टॉपिक पढ़े थे वहां पर हमने आपको पढ़ाया, समझाया, बिल्कुल हंसते हंसते पढ़ाया। तो वहां पर जब आपने पढ़ा तो देखा कि चिकित्सा में, ठीक है, मेडिकल फील्ड में, और मेडिकल फील्ड के साथ साथ ही प्यारे बच्चों आपकी कृषि में, ठीक है, दोनों में जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका नेक्स्ट। डन। देखिए, ये क्या है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है? अरावली पर्वत नहीं, इंडो गैमेटिक मैदान बिल्कुल नहीं, पश्चिमी घाटी को समझा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, जब आप जैव विविधता वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इसीलिए कहता हूं कि आपको प्लेलिस्ट चेक करना होगा और वहां से पढ़ना होगा। और अगर प्यारे बच्चे प्लेलिस्ट चेक करने का, वहां से पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप परेशान मत होना और वन शॉट वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, वन शॉट वीडियो को एक अलग प्लेलिस्ट है और उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, उस वीडियो को देख लेना, सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे मेरे बच्चे। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर लाओगे, परेशान नहीं होने को, सिर्फ वन शॉट देख लेना यार, फाड़ दोगे, ऐसे ही फाड़ दोगे। डन कह रहा हूँ, डन मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई बायो अमन बोल रहा है, टेंशन नहीं लेने को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर है। दूसरा क्या बोलता है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। पहला, क्लाइनेफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या। वाओ, कितना प्यारा जवाब है, कितना प्यारा। ठीक है, कि क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो, टर्नर सिंड्रोम के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है बेटा जी 45। ठीक है, एक कम हो जाता है। और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 47 होती है, 47 है ना, एक्स एक्स वाई हो जाता है इसमें। ठीक है, किसमें? वो हो जाता है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में, एक गुणसूत्र ज्यादा हो जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक्स ओ होता है, एक गुणसूत्र की कमी होती है। नॉर्मल कितने रहने चाहिए? 46 गुणसूत्र रहने चाहिए। लेकिन अगर एक कम है देन टर्नर सिंड्रोम, अगर एक ज्यादा हो गया गुणसूत्र तो क्या है? क्या है बताओ? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। डन। तो देखो यहाँ है एक चीज और, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना सिंड्रोम बाई बायो अमन, क्लास 12 बायोलॉजी। ठीक है, बाई बायो अमन सर्च करना, वीडियो मिल जाएगा, पूरा समझ जाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा है, नर जर्म कोशिका, मेल जर्म सेल किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है? जब मेल जर्म सेल होती है, ये मान लो मेल जर्म सेल है, इसमें विभाजन होता है, 2 सेल बनती हैं, फिर विभाजन होता है, तो प्यारे बच्चों 4 सेल बनती, 4 शुक्राणु बनते हैं। और ये विभाजन कौन सा होता है? तो ये विभाजन होता है प्यारे बच्चे अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, जिसको बोलते हैं मियोसिस डिवीजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती? आधी हो जाती। इसमें रहती 2n गुणसूत्र, इसमें रहती 46 क्रोमोसोम। ठीक है, नर जर्म कोशिका में। लेकिन शुक्राणु के अंदर रहते हैं कितने? मात्र 22 क्रोमोसोम, नहीं 23 क्रोमोसोम, मात्र 23 क्रोमोसोम, यानी कि यन अगुणित होते हैं शुक्राणु। और नर जर्म कोशिका द्विगुणित, डिप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? परागकण मात्र कोशिका की बात कर रहा है, और अगर परागकण मात्र कोशिका की बात कर रहा है तो बता देना कि वो होता है डिप्लॉइड, यानी कि द्विगुणित। ठीक है, परागकण मात्र कोशिका कैसी होती है? तो वो होती है डिप्लॉइड, यानी कि द्विगुणित, 2n होती है। ठीक है, उससे जब परागकण बनते हैं, परागकण मात्र कोशिका से बनते हैं परागकण, और परागकण कैसे होते हैं? वो होते हैं हैप्लॉइड, यानी कि यन। कैसे होते हैं बेटा जी? वो होते हैं हैप्लॉइड, यानी कि यन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु के खंडों को तोड़ देता है। मान लो ये डीएनए अणु का खंड है, ठीक है, इस डीएनए अणु के खंड को तोड़ने वाला एंजाइम कौन है? तो इस डीएनए के खंड को तोड़ने वाला एंजाइम है, वो है एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज क्या होता है? डीएनए लाइगेज एंजाइम
डीएनए के खंडों को क्या करता है, तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, ये काम होता है डीएनए लाइगेज का। समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं? तो जो समष्टि होती है, पूरी समष्टि, उसके अंदर परिकल्पित पिरामिड जीव संख्या के आधार पर होते हैं, जीवों के आधार पर कि भाई उसके अंदर कौन सा जीव वास कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी जनसंख्या घटती बढ़ती इस चीज को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये सभी क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के थे, ये यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, डीएनए लाइगेज, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। अब देखिए, अब 2 नंबर के क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, ये सभी क्या है, ये सभी 2 नंबर के क्वेश्चन है। क्या है, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जैसे मनुष्यों में लिंग निर्धारण XX एंड XY प्रकार का होता है, इसी तरह पक्षियों में। तो आप लोग देखो यूट्यूब पे सर्च करना प्यारे बच्चों, लिंग निर्धारण, ठीक है, या फिर इंग्लिश में लिखना सेक्स डिटर्मिनेशन, क्लास 12th बायोलॉजी बाई बायो अमन, क्या लिख देना लास्ट में, बाई बायो अमन। तो वहां पर हमने क्या किया है, इस टॉपिक को समझाया है, और इस टॉपिक को आप लोग वहां पे अच्छे से समझ लेना, क्योंकि देखो ये सभी क्वेश्चन जितने भी इसमें है वो सभी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही ज्यादा प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताओ किसी कोई दिक्कत है यहाँ पे, बोलिए। चलें, चलें भैया, आगे चलें, एक बार रुकिएगा। ठीक है, ओपन एपिसोड क्लियर। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बताइए। वाटसन और क्रिक द्वारा मॉडल दिया गया था, उसको भी आप यूट्यूब पे सर्च करके ऐसे ही आपको वीडियो ढूंढना होगा, ये सच में इंपॉर्टेंट है। प्रतिरक्षा क्या है, इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी प्रतिरक्षा, एंटीजन के प्रति हमारे शरीर क्या होती है, इम्यूनिटी प्रदान करती है, एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, मानो स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जब उसमें 1 शॉट वीडियो देख लेंगे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर है, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। ठीक है, इसको बताएंगे, फिर इसको बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 नंबर के क्वेश्चन है, और इनको सबको करना है, ऐसा नहीं कि एक को करना है, इन सभी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों करना है। ठीक है, देखो लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करिए। देखो लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम आपको बता दें कि आप यहाँ पर बोल के मंगवा लीजिएगा, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी बाई बायो अमन। ये देखिए, ये देखिए प्यारे बच्चों, ये सब सबसे पहले वीडियो आ गए। ठीक है, इन वीडियो को आप लोग जा करके देख लीजिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, ढेर सारा हमने आपको समझाया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए यह क्यों सही नहीं है। मानव स्वास्थ्य एवं रोग का क्वेश्चन है, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए थे कि महिलाओं का गुणसूत्र XX होता है, पुरुष का गुणसूत्र XY होता है। ठीक है, पुरुष के सेक्स क्रोमोसोम, इसका शुक्राणु अगर X इससे X के फ्यूज करेगा तो XX बनाएगा, और इसका अगर Y वाला शुक्राणु, ये क्या है, Y वाला शुक्राणु, ये X वाला, और अगर Y वाला शुक्राणु इससे फ्यूज किया X से तो XY यानी कि लड़का बनाएगा। तो अगर लड़की और लड़का पैदा होता है तो उसका जिम्मेदार पुरुष होता है, नर होता है, मेल होता है, महिला नहीं होती है। ठीक है, एक संकर क्रॉस का उदाहरण देते हुए मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। यूट्यूब पर सर्च करेंगे मेंडल के नियम बाई बायो अमन भैया, तीनों नियम आ जाएंगे। इतना आसान तरीके से प्यारे बच्चे पूरे यूट्यूब के इतिहास में किसी ने नहीं पढ़ाया, किसी ने नहीं समझाया, उसको हम आप लोग को समझाए हैं। ठीक है, डीएनए कुंडलनी के कौन सी विशेषता से वाटसन और क्रिक को डीएनए प्रकृति को सेमी कंजर्वेटिव रूप से परिकल्पनित करने का सहयोग किया। ठीक है, डीएनए मॉडल के बारे में पूछ रहा है, आप इन सभी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों वैसे ही सर्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर के हैं। ठीक है, देखिए मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र बताइए। मैं बच्चे बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया नहीं है, सब कुछ पढ़ाया है, सब कुछ आप लोग के लिए अवेलेबल है। आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, समझना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा प्यारे बच्चे। जैविक के अध्ययन, जैविक जीव विज्ञान के अध्ययन के संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने की किस प्रकार हमारी सहायता की है, इसको बताना है। जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, इस टॉपिक को बताना है। बैक्यूलोवायरसिस क्या होता है, इसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, 6 नंबर क्या है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे PCR बाई बायो अमन, वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक,
तो यहाँ पे क्या देगा, पीसीआर हो गई, प्रतिबंधन एंजाइम हो जाए, रिस्ट्रक्शन एंजाइम हो गया, ठीक है। फिर क्या है, जैव प्रौद्योगिकी के कृषि के क्षेत्र में क्या उपयोग है, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। पर पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। तो पारजीवी जंतु उसके बारे में बताना है भैया, है ना। कितनी अच्छी चीज है भैया। उत्पादन तथा अपघटन, परजीविता एवं सहभोजिता, ये क्वेश्चन सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके अथवा में आएंगे, और ये होगा 2+2+1, यानी कि प्यारे बच्चे टोटल 5 नंबर का, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मानव में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए जहां शुक्राणु शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं, एपिडिडाइमस में, सेमाइनल वेसाइकल में, कहाँ संचित होते हैं, बताइए, आप बताइए। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, यूट्यूब में सर्च करना नर जनन तंत्र, क्योंकि ये सच में इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, ठीक है। पुष्पी पात्रों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए, वहां पे पढ़ाए हैं लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अनुवांशिक कूट, जेनेटिक कोडॉन क्या है, अनुवांशिक कूट के बारे में पूछ रहे हैं भाई कि जेनेटिक कोडॉन क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये बता दीजिए। 8 नंबर नहीं तो ये वाला बता दीजिए। जैव विकास किसे कहते हैं, भूवैज्ञानिक कालों से होकर पादपों का विकास का सचित्र वर्णन कीजिए, इसको बता दीजिए। ऑप्शन आपके लास्ट वाले क्वेश्चन में दिया गया है। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन है कि पादपों की जाति विविधता 22%, जंतुओं की 72% की अपेक्षा बहुत कम है, क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है, अधिकतर जो डायवर्सिटी मिलती है वो जंतुओं में मिलती है, ऐसा क्या कारण है। अथवा इसको नहीं बताना, ये वाला बता दीजिए, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या होते हैं, जाति के क्षति के, कोई जैसे यहाँ पे कोई जाति रह रही है, ठीक है, अब उसकी हानि हो रही है, उसका मुख्य कारण क्या है, उसके कई कारण हो सकते हैं, ठीक है, तो आप उन्हीं को बताएंगे। ये क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर के। प्यारे बच्चे पेशेंस के साथ पढ़ना और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लो, अच्छे से मेहनत करो, और मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं वादा करता हूँ प्यारे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छे नंबर आप लोगों के आएंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। क्लास से अलविदा करते हैं, जाते हैं, मिलते हैं फिर वीडियो में, नए वीडियो में आपके साथ। नीचे कमेंट करके बताइएगा कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू।